वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैं कैगल को जेईफाई नहीं करना चाह रहा। इस वीडियो से आप ये नहीं सीख रहे होंगे कि कैसे आप सारे कॉम्पिटिशन्स जीत जाएंगे, आपकी कैसे एमएल इंटर्न्स लग जाएंगी, आप जॉब्स क्रैक कर लेंगे। नहीं, मैंने कैगल को एक्सप्लोर किया क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो हाउ टू विन हैकेथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स में बताया था कि मैंने कैगल को बहुत ज़्यादा टाइम कभी नहीं दिया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। उससे मुझे कुछ इंसाइट्स मिली हैं सच दैट जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो एमएल में इंटर्न्स क्रैक करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गई, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन, कैगल है क्या? बेसिकली एक डेटा साइंस प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं और एक बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है जिसमें टॉप एआई इंजीनियर्स, वर्ल्ड के टॉप डेटा साइंटिस्ट वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। कॉम्पिटिशन्स इंक्लूडिंग जहाँ पे सिर्फ टॉय डेटा सेट्स पे बात होती है और कई बार मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम भी होता है। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैगल करना क्यों है? यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो एमएल और एआई में अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, राइट? अच्छी जगह, अच्छे स्टार्टअप्स में एमएल इंटर्न्स लेना, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज लेना एज एमएलई या फिर एआई इंजीनियर। तो इसके लिए आप मैंने भी स्टार्टअप्स में काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ, अच्छी इंटर्न्स क्रैक किए हैं मैंने। तो मुझे जो इस इकोसिस्टम का थोड़ा बहुत समझ में आया है वो मैं बताना चाहता हूँ। इट्स लाइक कि एक जॉब पोस्टिंग आएगी एक स्टार्टअप के द्वारा, लेट्स से इट्स डेटा साइंस पोजीशन या फिर एमएल इंटर्न, और उसमें आप अपना रिज्यूमे डालोगे, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, एक असाइनमेंट आएगा। वो असाइनमेंट एक मिड लेवल एमएल प्रॉब्लम हो सकती है, एक फुल स्टैक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप सॉल्व करके सबमिट करो। आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो इंटरव्यूज आते हैं, इंटरव्यूज क्रैक कर लो, यू गेट द पोजीशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो। उसके लिए तीन चीजें हो सकती हैं। आपके रिज्यूमे के तीन मेजर पॉइंटर्स होते हैं जो मुझे लगता है, दैट इज प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस और या फिर आपके अचीवमेंट्स। तो जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ है वो ऑफ कोर्स हार्ड है क्योंकि आप इंटर्न के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू नीड एन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो एक विशियस साइकिल है, लाइक आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए इंटर्न चाहिए, बट यू आर अप्लाइंग टू एन इंटर्न और आपके पास अभी लेट्स से एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप किस पे मूव करते हैं? अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे। अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड एटलीस्ट रीसेंट टाइम में जो एमएल और एआई के फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस के साइड जो प्रोजेक्ट है उसमें दिक्कत ये हो रही है, लाइक मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत ही कमाल के यूट्यूबर्स हैं लाइक कृष्ण नायक, धवल पटेल सर, डीएस विद बापी, उनने बहुत ज्यादा कमाल के प्रोजेक्ट्स ना ओपन सोर्स कर दिए हैं, वीडियोस बना दिए उन पे। तो एक मीडियोकर कैंडिडेट और एक अच्छे कैंडिडेट में मैं एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा क्योंकि लाइक मुझे 15 मिनट लगेंगे एक क्लोन करने में, गिटहब रेपो को, एक कमाल के प्रोजेक्ट को सेटअप करने में, उसको अपने रिज्यूमे में डालने पे, और देयर इज नो चांस कि मैं बता पाऊं कि यार मैंने इस कैंडिडेट ने बनाया है कि नहीं बनाया, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स मैं उसका इंटरव्यू लूं। बट जो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग है वो रैंडमाइज हो जाती है इस कारण। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की। अब अचीवमेंट्स है कि या तो आपके पास हैकेथॉन विन्स हो। अब जैसे मैंने भी बताया था कि लाइक हाउ टू विन हैकेथॉन्स एंड एमएल कॉम्पिटिशंस, तो मैंने 4 हैकेथॉन्स जीती हैं बट 2-2.5 साल के पीरियड में जीती हैं। तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन भी चाहिए। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे, आप हर हफ्ते आईआईटी की ट्रिप नहीं मार सकते हो। सो लाइक जब भी फेस्ट आते हैं हम उस टाइम जाते हो। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लक फैक्टर काम करना चाहिए इस तरह के विन्स के लिए, एक हार्ड चीज़ हो जाती है। पूरा घूम के हम फिर से कैगल पे आते हैं। जितने भी मैंने आपको कॉन्स बता दिए यहाँ पे बाकी चीज़ों के, कैगल एक ऐसी चीज है जहां पे आप काफी कम टाइम में अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हो। लाइक मैं अभी अपनी जर्नी बताता हूँ, जो 2-3 हफ्तों में मैंने अभी वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम दिया कैगल पे, मैंने क्या सीखा और व्हाट कैन आई ऐड ऑन माय रिज्यूमे। और ऑफ कोर्स ये सिर्फ रिज्यूमे में ऐड करने वाली बात नहीं है। कैगल पे अगर आप एक्टिव हैं, लेट्स से आप कुछ अच्छी चीज सीखते हैं, आप उसको लिंक्डइन पे एक ढंग की पोस्ट में, ऐसा नहीं आपको रोज पोस्ट नहीं डालनी है लिंक्डइन पे, अगर आप अच्छी पोस्ट डालते हैं, आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो एमएल हो, चाहे अपना कोई भी साइबर सिक्योरिटी कुछ भी हो, तो वो दिख रहा है रिक्रूटर्स या फिर इवन जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उन्हें दिख रहा है कि आप इस फील्ड में हो, आप डिस्कशंस में पार्ट लेते हो। सेम कैगल, अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेते हो, रियल वर्ल्ड डिस्कशंस में पार्ट लेते हो वहां पे, तो उसका एक बहुत बड़ा एडेड बेनिफिट होगा। लाइक जैसे कोड फोर्सेस में टीयर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी होते हैं। यू मूव फ्रॉम नोविस, कंट्रीब्यूटर, एक्सपर्ट, मास्टर, ग्रैंड मास्टर। मास्टर, ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा दूर की चीज है, उस पर भी बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आपको अपना टाइम देना है। बट कैगल पे अगर आप कोई कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर आप एक्सपर्ट बनते हैं किसी भी सेक्शन में, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, नोटबुक्स हो या डेटा सेट्स हो, तो उसका एक एडेड बेनिफिट होता है आपके रिज्यूमे में, आपके एक ऑनलाइन प्रेजेंस में। वो चीज जब आपके अचीवमेंट्स में आएंगी तो शॉर्टलिस्टिंग की चांसेस काफी ज्यादा इंप्रूव होंगी। कंपटीशन के लिए मैंने अपने आप को 10 से 12 दिन का टाइम फ्रेम दिया था और मैं उसमें वीकेंड्स पे बैठ जाता था। सो लेट्स मूव ऑन टू द वाइट बोर्ड।
सो ये कैगल प्लेग्राउंड सीरीज़ है, सीज़न 5 एपिसोड 6 जो ये जून मंथ में हुआ था 2025 के। बेसिकली हमें ऑप्टिमल फर्टिलाइजर्स प्रेडिक्ट करना है। जैसे कि अगर आपको सीधे सीधे बोलूँ तो आपको सॉइल टाइप्स और डिफरेंट तरह के फीचर्स दिए होंगे और फिर अलग तरह के फर्टिलाइजर्स लाइक डीएपी या फिर यूरिया आपको प्रेडिक्ट करना हो। अब डेटा की बात करूँ तो मेजरली टेस्ट और ट्रेन डेटा होते हैं। अराउंड 2.5 लाख रोज़ और 7.5 लाख रोज़ में फैला हुआ था। अराउंड 9 हमारे पास फीचर्स गिवन थे। प्रिडिक्शन जो हम करने वाले थे वो टॉप 3 प्रिडिक्टेड फर्टिलाइजर्स पे करने वाले थे ऑन एन एवेल्यूएशन मेट्रिक दैट इज़ MAP3। आइए इस पे बात करते हैं। अब मैं हर चीज़ का बहुत क्विकली ओवरव्यू दूंगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसके बारे में पढ़ सकते हो डिटेल में। प्रिसिजन क्या होता है? करेक्ट मेजरमेंट बस पे बेसिकली देख रहे होते हो आप। जितनी ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपकी कितनी करेक्ट है दैट इज़ प्रिसिजन। सो हमारा जो मेट्रिक है वो है MAP3। सो मीन एवरेज प्रिसिजन लेना है और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस है उनमें से हम सिर्फ टॉप 3 को कंसिडर कर रहे होंगे यहाँ पर। अब एक सिंपल से टेबल से मैं MAP3 समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो बेसिकली हमारे प्रेडिक्शंस हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं किसी भी लाइक फर्टिलाइजर इस कंपटीशन में। और लेट्स से करेक्ट ABC है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में A आया तो मुझे 1 का स्कोर मिला, अदरवाइज 0.5, और थर्ड में अगर राइट चीज़ आई तो 0.3। सो किसी भी कंपटीशन में आपको स्टार्ट कैसे होना है? सो जो बेस्ट चीज़ है आपको जीरो से कुछ भी नहीं करना है क्योंकि डिस्कशन फोरम यहाँ पे कम्युनिटी इतनी कमाल की है कि आप उससे सब कुछ सीख सकते हो। एनवीडिया के टॉप रिसर्चर्स लाइक क्रिस डियोट या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत भी गैगल में कभी काम किया है तो रवि रामकृष्णन सर के डिस्कशंस और नोटबुक्स आपने देखी ही होंगी। दे आर द बेस्ट पीपल। इस कॉम्पिटिशन की भी नोटबुक्स आप ज़रूर चेकआउट करिए। इन लोग के डिस्कशंस इतने डिटेल होते हैं कि आप इनसे डेटा के बारे में सब समझ सकते हैं, कॉम्पिटिशन के बारे में सब समझ सकते हैं और आपको स्क्रैच से कुछ स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बेस्ट पार्ट होता है। अब आप बहुत तरह की अप्रोचेस भी सीखोगे ओवरऑल की स्टैकिंग क्लासीफायर्स, वोटिंग क्लासीफायर्स क्या होते हैं, हिल क्लाइंबिंग जैसी टेक्निक्स का कैसे यूज़ करना होता है। अब इस स्पेसिफिक कंपटीशन में अगर मैं बात करूं तो डेटा सेट बहुत नॉइजी था क्योंकि एक डीप लर्निंग मॉडल से ऑगमेंटेडली जनरेट किया गया था। तो वहाँ पे मेजर इशू ये आ गया कि अब फीचर से बहुत कुछ सीख नहीं पा रहे थे। लाइक सॉइल टाइप जो होती है उससे आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि यार इसमें पोटेशियम या नाइट्रोजन की कमी होगी तो इस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करें। और ये चीज़ जो है मैंने खुद डिस्कवर नहीं की, ये डिस्कशंस में बहुत थरोली डिस्कस हुआ, इसलिए डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिस्कशंस और जो कोड्स हैं उनको आप बहुत आसानी से फिल्टर करके देख सकते हैं। इससे ये एडवांटेज मिलेगा कि आप टॉप स्कोरिंग नोटबुक्स और फिर मोस्ट वोटेड नोटबुक्स मीन्स जो बेस्ट लोगों ने नोटबुक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देके उन्हें मेंटेन किया है उनको देख पाओगे। और आई गेस यही सबसे ज़्यादा खास चीज़ है इसकी। आपको अपना काम भी शेयर करते रहना, ये नहीं कि अगर आप कंपटीशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं विच इज़ हाईली अनलाइकली, स्टार्ट में आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे होगे तो आप अपना वर्क शेयर नहीं कर रहे। इसकी इंपॉर्टेंस मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आपको जनरलाइज पॉइंट से बात करता हूँ। अपना अच्छे से टाइम दो, पेशेंट रहो, सबसे कमाल के लोगों से सीखो। वही जब इतनी कमाल की कम्युनिटी अगर गैगल पे है तो हमें उसका एडवांटेज लेना ही लेना है। नई टेक्निक सीखो, उन्हें अप्लाई करो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ट्राई करो और आप खुद भी डिस्कशंस ओपन करो। लेट्स से आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर की या फिर आपको कोई चीज़ लगा कि इस पे बात कर सकते हैं, डिस्कशंस ओपन करो, देखो कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्ड करती है उस पर। और पब्लिक लीडर बोर्ड से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ आपको किसी और के स्कोर से घबराना नहीं है, अपने आप पे काम दो और पेशेंट रहो। और क्योंकि ये सिर्फ 20% टेस्ट डेटा पे ही रन हो रहा होता है तो आपका फाइनल स्कोर तो एंड ऑफ कॉम्पिटिशन ही आता है। लर्निंग पे फोकस करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब एज क्विकली एज पॉसिबल मैंने यहाँ पे कैगल की ओवरऑल गाइड देने की कोशिश की है कॉम्पिटिशन्स के रिस्पेक्ट में। तो मुझे लगता है कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी, अब थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन भी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू विन ML कॉम्पिटिशन्स एंड हैकाथॉन्स, वहाँ पे मैंने कैगल के बारे में बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया था। और इस बार मैंने कॉम्पिटिशन में ही पार्ट लेके आपको सारी इंसाइट्स दी कि एक कॉम्पिटिशन में किस थॉट प्रोसेस के साथ आपको पार्ट लेना होता है। और मैंने अपनी रैंक तो डिस्कस की नहीं। मेरी रैंक रही है 112 आउट ऑफ अराउंड 2500 पार्टिसिपेंट्स। ना बहुत ज़्यादा बेकार है ना बहुत डिसेंट है, बट गिवन दैट कि लाइक वीकडेज पे मेरा इंटर्न का काम होता है तो मैंने वीकेंड्स सिर्फ 2 वीकेंड्स पे काम कर पाया था मैं, क्योंकि मैंने 15-16 दिन बाद ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। स्टार्ट आई गेस मैंने जून 16 को किया था, सो आई हैड ओनली 13-14 डेज और उसमें भी मैं वीकेंड्स पे 2-3 घंटा दिया हूँ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि जो ओवरऑल मेरी नोटबुक्स थी जो मैंने पब्लिकली वर्क डाला, क्योंकि इतनी अच्छी कैगल की कम्युनिटी है, काफ़ी अच्छे अवार्ड्स मिले। आई गॉट 3-4 ब्रॉन्ज मेडल्स, तो मेरा टीयर अपग्रेड हो गया है। रादर देन जस्ट बीइंग अ कंट्रीब्यूटर अब मैं एक नोटबुक्स एक्सपर्ट हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट मार के आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके रिज्यूमे पे एक हाईलाइटर बने, जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करने में हेल्प करें, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
अब इस वीडियो से मेरा बिल्कुल भी एम नहीं था कि मैं 2-4 घंटे काम करके एक्सपर्ट रेटिंग ले लिया हूँ कैगल पे, तो मैं कितना कमाल का एमएल में हूँ या फिर कितना कमाल एआई में हूँ। ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस था। बेसिकली मैंने इस कंपटीशन में पार्ट ही लिया था ताकि मैं एक वीडियो बना पाऊँ। मुझे अपनी लर्निंग इंप्रूव करनी थी, अपना कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करनी थी यहाँ पे। तो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकला कि मैं यहाँ पे कैगल में एक एक्सपर्ट रेटिंग बन गई। और मैं यही चाहता हूँ आप सभी व्यूअर से कि आप लर्निंग में टाइम दें, इन कॉम्पिटिशन्स में टाइम देके सीखें फ्रॉम द बेस्ट। लाइक रवि रामकृष्णन सर ग्लोबल रैंक 1 है वो कैगल में। तो ऐसे लोगों से आप सीखें, उनके डिस्कशंस में पार्ट लें, और एक्सेलेंस और अचीवमेंट्स एज अ बाय प्रोडक्ट हमेशा आते रहेंगे। और एक रैंडम थॉट, जो मेरी लिंक्डइन की फीड है वो काफी ज्यादा एमएल ओरिएंटेड है। तो लाइक हमेशा इंटर्न ओपनिंग्स और जॉब ओपनिंग्स जो एमएल एआई रिलेटेड है वो आती रहती है मेरे पास, बीइंग फ्रॉम स्टार्टअप्स एंड आईआईटीज, चाहे वो रिसर्च इंटर्न ही क्यों ना हो। तो आई हैड अ थॉट कि लाइक एक छोटी सी कम्युनिटी बना सकता हूँ ऑन टेलीग्राम, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर लें। लाइक इन जनरल अगर आपको डाउट्स हो तो मैं अपने कलीग्स को भी ऐड कर दूंगा, और ये ओपनिंग्स में वहां पे शेयर करता रहूंगा। सो इफ यू वांट एमएल कम्युनिटी, एक छोटी से बस एक टेलीग्राम ग्रुप, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।